हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे को ना उससे कल कॉन्स्टिपेशन हो गया है बहुत ज्यादा। कॉन्स्टिपेशन हाँ, हो गया? बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया था। कोई बात नहीं, अभी तो एक ही दिन हुआ है, एक दिन मिस करो तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, आप बहुत कॉन्स्टिपेशन में बहुत गांठें हो गई थी और बहुत क्या क्या? वीकनेस भी लग रही है मुझे। कोई बात नहीं, आपने चलना तो चालू रखा ना? हाँ, चलना तो चालू रखा मैंने। और खाना आप कितने बार खा रहे हैं अभी? खाना तो बस वो कल 2 टाइम ही खाया था, आज सुबह एक ही बार खाया है अभी। तो एनर्जी तो आपका 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वाइटल ऑर्गेन्स का एनर्जी का यूज है ना, हाँ, वो बढ़ जाएगा तो सब ठीक होगा। अगर जब तक वो नहीं बढ़ेगा तो ठीक नहीं होगा कुछ भी। नहीं, मेरी एनर्जी तो पहले पूरी थी कंप्लीट। आप समझिए बात को, आपको एक्सटर्नल एक्टिविटी में वो लग रहा है ना, तो आपका जैसे जैसे ये आप करते जाएंगे, आपके वाइटल ऑर्गेन्स जो है वो 60-70% आप मतलब एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, उसका 1 कैलोरी पर मिनट खर्च होता है। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब है जी, कि 1500 कैलोरी जो होती है वो आपके इंटरनल सिस्टम के लिए होती है। ओके। ठीक है। और ये बीमारियों का सिर्फ एक ही कारण होता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो 1500 कैलोरी जो मिलनी होती है वो नहीं मिलती है। इसी वजह से शरीर में अंदर तोड़फोड़ होती है, शरीर में अंदर नुकसान होने लगता है। और जैसे ही आप वॉक इन रेस्ट करते हैं ना, उसमें आधे घंटे में हाँ, 5 मिनट चलना, 1 घंटे में 5 मिनट चलना, उसका टारगेट ज्यादा चलाना नहीं है। उसका टारगेट ही ये होता है कि आप थोड़ा सा शरीर को एनर्जाइज करके, थोड़ा सा जैसी बॉडी में एनर्जी मूव होती है तो इमीडिएटली आपको जो वाइट ऑर्गन, जैसे आप लेट जाते हैं तो वाइट ऑर्गन वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची होती है ना, उसमें वो यूज करने लगते हैं। हाँ। नहीं, मेरे को क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो मैं ना एनिमल ले लेती हूँ। नहीं नहीं, कुछ मत लो, अभी अभी मत करो। 1-2 दिन में, अगर 1-2 दिन नहीं जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 3 दिन फिर भी फिर पेट साफ नहीं होएगा ना, फिर कैसे होएगा? हो जाएगा। एक दिन नहीं होगा, कल हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, अपने आप होगा। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वो एक ट्यूब्स हाँ, का ही तो बना हुआ है। अब वो ट्यूब्स में जब तक प्रेशर नहीं होगा, जब तक उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो वो आगे कैसे मूव होगा? वो एनर्जी नहीं है हाँ, तो वो वो धीरे धीरे करके स्वेलअप होता जाएगा और फिर धीरे धीरे करके अपने आप ओपन हो जाएगा। नहीं, फिर गैस बनेगी ना, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। नहीं, जब आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो तो गैस बनेगी तो वो पास भी हो जाएगी पीछे से ही। ओके। देखो, एसिडिटी के जितने भी पेशेंट है सारी दुनिया में, पता है आपको, एसिडिटी भी कभी ठीक नहीं होती है। एसिडिटी जी, ही और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। लोग एसिडिटी में भी परमानेंटली ठीक कर रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा तो एसिडिटी के पेशेंट ही हैं। अब ओके। एसिडिटी के, कॉन्स्टिपेशन के, सब तरीके के लोग इसी से ठीक होते हैं। आपको 2 दिन 3 दिन जितना भी दिन लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अननेसेसरी बहुत वेट करो। 2-3 दिन में अगर रिलीफ नहीं मिलता तो आप 2-3 दिन में एक बारी पानी इंक्रीज कर लो। वैसे तो आपको 6 गिलास सजेस्ट किया हुआ, 6 गिलास इज मोर देन इनफ, टू मच ऑफ, मतलब मैं यूजली तो 3 गिलास या पूरा डिहाइड्रेट करने के लिए बोलता हूँ। अब मैं नहीं, आपको 6 गिलास नहीं ले रही मैं, पानी पानी तो मैं बहुत कम ले रही हूँ। कितना ले रहे हो? पानी तो मैं मतलब 1 गिलास में कितना आता है, 150 ml आता है 1 गिलास में। नहीं, एक जो नॉर्मल शीशे का गिलास है, स्टील का है? नहीं, मैं तो 1 कप पानी लेती हूँ, छोटा वाला। कौन सा वाला कप, जो चाय का कप होता है? हाँ। चाय का, स्टील का? चाय स्टील के कप जो होता है वो 250-300 ml का होता है। चाय का तो फिर पता नहीं, अलग अलग साइज होता है ना। नहीं नहीं, वो छोटा वाला जो होता है। 200-250 तक, 200 का ही होगा वो। 100 ml का होगा आई थिंक वो। एक बार फोटो भेजो, फोटो से भी वैसे पता नहीं चलता कितना क्लोजअप वगैरह है, थोड़ा सा। आप किसी और चीज से मेजर करो ना, कोई बोतल होगी आपके पास अच्छा, कोल्ड ड्रिंक ठीक है, वगैरह की। ठीक है। ठीक है, उससे देख लो एक बार, थोड़ा अंदाजा ले लो। खाना 10 बजे खाना है ना, तो आप 8-9-10 बजे 200-200 ml पानी पी लो। ओके ओके। नहीं, मैं एक्चुअली क्या ले रही हूँ सर, मैंने 9 बजे ले लिया था खाना आज, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, मैं तो 5 बजे। हम्म। तो मेरे को फिर 9 बजे ले लिया, मैं 5 बजे खा लूंगी शाम का। ठीक है, 5 का 6 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मतलब वेट कर सकते हैं तो 6 भी, जितना टाइम वेट करोगे ना, तो आपका खाना जो पहले खाया हो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको अच्छे से भूख भी लगेगी फिर। जी 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 तो जी। अभी आपको अगर 5 बजे या 6 बजे खाना है ना, तो आप क्या करो कि जी, अभी आप 1 गिलास पानी पी लो। ओके। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद 1 गिलास और पी लो, तो 2 गिलास हो जाएंगे। और तीसरा गिलास आप खाने के साथ साथ पी लो। आपने खाने के साथ साथ नहीं पिया था कल? नहीं, कल नहीं, हाँ नहीं, खाने के साथ पिया था मैंने।
खाने के साथ पीने में वैसे दिक्कत नहीं होती, पर आपने आई डोंट नो कितना पिया है, तो पूरा करीब 200 ml के आसपास ले लो। वो 200 ml लेने से ना आपका खाना सॉफ्ट हो जाएगा और इजी रहेगा, आपको मोशन वगैरह के लिए। ठीक है। और वैसे भी कम खाती हूँ ना, मेरे को मैं 3 डाइट लेती हूँ नॉर्मली, अभी तो मैं 2 ही ले रही हूँ। और एक चीज और है सर कि मैं अगर 2 डाइट लेके और बीच में एक फ्रूट ले लूँ तो क्या क्या 2 डाइट लेकर? जैसे सुबह शाम खाना खा के बीच में एक फ्रूट ले लूँ तो? बीच में मतलब उसी के साथ लो। जैसे देखो, जैसे जैसे बेसिकली आपके इंटेस्टाइन्स में फूड मूव करेगा, तो वो जितनी देर रहेगा आपको कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिलेगी। और अगर आप बीच बीच में लेते रहोगे ना, तो जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड, स्टमक एसिड वगैरह चाहिए होते हैं, वो नहीं आते। उसको रूट होके वही वापस आते हैं ना। अब जो हमारा खाना होता है उसमें थोड़ी एसिड्स होते हैं जो वापस आके वही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नहीं, पता है क्या हो रहा है कि एक साथ खा रही हूँ ना खाना, फिर या तो हाँ, फिर तो कोई बात एनर्जी नहीं। नहीं रहती, फिर भूख लगती है। स्टमक का जितना ज्यादा स्टमक फैलेगा ना, उतनी ज्यादा एसिड्स बनेंगे। तो स्टमक जितना भी आपका गुब्बारा जैसे फूलता है ना, तो जितना फूलेगा उतना ज्यादा होगा। तो स्टमक का भी ऐसे होता है। स्टमक का जो ओरिजिनल साइज होता है 200-250 ग्राम होता है। तो आप अगर ओके 200 ml पानी पी रहे हो, 200-250-300 ml खा रहे हो, ग्राम खा रहे हो, तो अपने आप स्टमक जितना फूलेगा उतना वो अच्छा रहेगा। उसका ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, धीरे धीरे करके सब चीजों का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा उसमें। इसका बेसिक पर्पज ओके 2 बारी खाने का है, टू सेव सम एनर्जी विच वी एंड अप वेस्टिंग बाई हैविंग मल्टीपल मील। क्योंकि हर बार ओके जितने बार हम खाना खाते हैं उतनी बारी हमारा जो एसिड्स वगैरह मूव करता है। और जितना एसिड्स का मूवमेंट इटसेल्फ इज एनर्जी इंटेंसिव जॉब। उसमें काफी एनर्जी खर्च होती है हर बार डाइजेशन में। तो 2 बारी खाकर कुछ एनर्जी बचेगी, तो वो एनर्जी जो बचेगी वो बेटर डाइजेशन में हेल्प करेगी हमारे को। ओके ओके ओके। मैं आपको ना, अभी मैं बाहर आया हूँ, मैं थोड़ी देर में दोबारा कॉल करता हूँ, करीब 1 घंटे तक, फिर एक बार दोबारा ठीक डिस्कस है सर, ओके करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हेलो। जी सर। हाँ जी। तो हाँ बताइए। आप आपका वाटर इनटेक जो है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ आपको क्या करना है, फिर जी आपके जो जो डाउट होंगे वो बता दीजिए। जी अ, आप 2 बारी मील कीजिए, 10 बजे और 6 बजे, या 10 बजे 7 बजे, जो भी अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे से ज्यादा का गैप है। ठीक है। उसका बेसिक पर्पज है टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, और जितना भी वेस्टफुल एनर्जी है उसको, वो जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसको बचा लेना। जी पुअर डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका खाना इंटेस्टाइन में चल रहा है, जी उसको अगर ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा जी न्यूट्रिएंट। दूसरा, उसकी जो पावर होती है एब्जॉर्प्शन की, वो भी कम होती है। जी तो अगर हम एक ही खाने को ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, रादर देन कि अगर हम जो ट्यूब है उसमें जो एब्जॉर्प्शन की, या जो कहते हैं ना एक तरीके से छन के अंदर जाना है, उसकी पावर अगर कम हो गई जी और हम उसको 3 बारी 4 बारी 5 बारी खाना खाते हैं, छोटे छोटे मील्स लेते हैं, जी तो वो वहां से जल्दी जल्दी पास करेगा खाना, जी और जी वो कुछ ना कुछ उससे इन्फ्लेमेशन करता जाएगा। जी 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 जी। हर बारी खाना वहां से पास होगा, कुछ डैमेज होगी, हम्म। और उसी वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है और कम होती जाएगी। जी 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 अब दूसरा तरीका ये होगा कि हमने खाना उतना ही रखा, टाइम बढ़ा दिया, तो पहली चीज तो वो वहां से कम पास होगा, तो कम इन्फ्लेमेशन होगी, और उसको ज्यादा जी टाइम मिलेगा तो न्यूट्रिएंट ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। जी दूसरा, जो खाने का जो एंटायर मूवमेंट है, पेट में खाना जी जाना, उसका पेट बनना, आगे मूव होना, वो एक एनर्जी इंटेंसिव काम होता है जिसमें काफी जी एनर्जी लगती है। तो अगर हम 3 बारी की जगह 2 बारी करेंगे तो हमारा 6-7-8% एनर्जी बच जाएगी। जी जी अगर हम एक नॉर्मल आदमी की एनर्जी लेके चलते हैं, कैलोरीज 2000 पर डे, तो जी इवन 6% इज लॉट ऑफ एनर्जी। जी 6% आपका हो गया 1200 कैलोरी, तो सॉरी 120 कैलोरी। जी तो उस
जो सेव्ड एनर्जी है उसकी वजह से हमारा डाइजेशन बेटर होगा, एनर्जी लेवल इम्प्रूव होगा। जी अब कई बार क्या होता है कि अगर हम फिजिकल मूवमेंट में फास्ट भी है तो इट नॉट नेसेसरी कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसको भी एनर्जी पूरी मिल रही है। जी बहुत से लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वॉकिंग करते हैं, जी पर उनको भी हार्ट अटैक होता है। और हार्ट हाँ अटैक, होता है। और जैसे वो एक कहावत है ना कि अगर ज्यादा चलने वालों को हार्ट अटैक नहीं होगा तो पोस्टमैन को तो कभी भी नहीं होगा। सही बात है। तो वो जो युवराज है वो कितना गेम वगैरह खेलता था पर उसको हुआ कैंसर बीमारी हुई उसको। हाँ, उसके अलावा और बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस है और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से और प्लेयर्स है जिनको हुआ, ये अकेला नहीं है केस। जी ये जो टेनिस का प्लेयर है, कौन है, उसको ब्रेन में हुआ था, जी जिसकी नारा दत्ता से शादी हुई है। जी तो फिजिकल मूवमेंट्स या फिजिकल एबिलिटीज इज नॉट अ प्रूफ कि हमारे इंटरनल सिस्टम को अच्छा एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जब भी कोई कैंसर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड सर्कुलेशन और वेन्स में डैमेज होगी। जी ओके, तो हमें अब किसी भी हालत में एनर्जी को बढ़ाते रहना है इंटरनल सिस्टम के लिए। जी तो इसीलिए हम 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट जाते हैं, ताकि जो 5 मिनट चलने से जो भी एनर्जी मोबिलाइज हुई है उसका एक मेजर पोर्शन हमारे वाइटल ऑर्गन्स को मिल जाए। जी अब एसिडिटी में भी इंडाइजेशन होता है, जी खाना ठीक से पचता नहीं है। जी जब खाना ठीक से पचेगा नहीं, पेस्ट नहीं बनेगी, तो वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा जिससे जलन होगी। जी 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 और क्योंकि एसिडिटी का नाम एसिडिटी है तो लोगों को ये परसेप्शन होता है कि एसिड ज्यादा बन रहा है, जी जबकि एसिडिटी में एसिड कम बनता है। ओके और जो जलन होती है वो एसिड से नहीं होती है, वो एसिड ना होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन, जो रगड़ लगती है, उससे होती है। अगर आप एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर, बहुत सॉफ्ट लेकर, रेशम ले लो, कोई भी सॉफ्टेस्ट कपड़ा ले लो, आप जी अपने हाथ पर उसको धीरे धीरे रगड़ोगे, जो बिना प्रेशर के, तो भी आधे से 1 घंटे के बाद दर्द होने लगेगी, जी 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 इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूज जाएगा। जी यही चीज खाने के साथ होती है। जब खाना अंदर चलता है तो अगर वो थोड़ा सा भी उसमें एसिड कम होगा तो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वहां से जब भी कोई चीज गुजरेगी तो जलेगा वो। जैसे हमारे हाथ पर रगड़ लग जाती है तो उसको कोई पानी भी डालते हैं तो जलता है ना एकदम से। जी 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 तो सिचुएशन यही होती है। अब जो 3 बारी से 2 बारी खाने का पर्पज था उससे भी यही था कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारे वेन्स की हेल्थ है, जो इंटरनल सिस्टम है, वो इम्प्रूव करे। अगर वो इम्प्रूव करेगा तो बाकी चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ओके। मेरी मम्मी को भी सर अल्सर है हुआ था और उनको भी बहुत एसिडिटी और ये है, उनको बहुत ज्यादा, मतलब उनको भी कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। हाँ, तो उसमें आप अगर मेरे चैनल को देखेंगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं ढूंढ के भी आपको लिंक दे सकता हूँ। आई रिमेम्बर देयर वाज अ पर्सन जो कि बोलता है कि उसको पैदा होने से ही कब्ज है। हाँ मम्मी को भी वैसे ही है और मुझे भी वैसा ही है। आपको ऐसी वो कब्ज रहती थी? जी तो आप खाने के साथ में जब 1 गिलास पानी पीते हैं ना जी और अच्छे से खाते हैं तो एसिड वगैरह कुछ बनते हैं, तो वो खाना जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो खाना खाने के बाद नहीं, खाने के बीच में पीना पानी ना? हाँ, खाना खाने के बाद पानी पीने से वो एसिड जो होते हैं, जो पेट में खाने के साथ मिलके चलते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ओके और वो पानी के साथ ले जाके वो एसिड को बाकी जगह डिपॉजिट करा के वहां चला देते हैं चीजों को। ओके तो आपकी वेस्ट डैमेज होती है वो खाना खाने के बाद में पीने से होती है, ना कि खाने के साथ पीने से होती है। ओके 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 ठीक है, ठीक है। मेरे हाँ जी, आपकी जो फ्रेंड थी उनका थोड़ा सा मैसेज जो आज आया था वो यही रहता है, शी इज फीलिंग मच बेटर टुडे। ओके। नहीं मेरे को पता है क्या हुआ, आज मैंने वेट लिया अपना, मेरा स्टेबल था, उतना ही वेट था। मैं डेली वेट लेती हूँ ना अपने फ्लूड का भी, तो मेरा स्टेबल था आज वेट।
तो जितना कल था उतना ही आज था, तो आई थिंक बढ़ा तो नहीं आज वो मेरा। नहीं, अगर थोड़ा सा कम ज्यादा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कितना वेट हो गया? मेरा वेट हो गया 68। हाँ, तो वेट वाइज तो अभी आपका कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं 68 नहीं, 56 था मेरा अभी वेट, और अभी है इस समय 58 फ्लूट के साथ। उसके साथ फ्लूट पानी पेट में मेरा बढ़ जाता है ना, बहुत पानी बढ़ता रहता है, तो वेट भी बढ़ता रहता है। ओके, तो आप आज सुबह से वॉक टेस्ट कर रहे हैं क्या? सिर्फ वो आज मैंने 8 बार किए हैं, 15 बार नहीं हो पाया अभी मेरा। तो अभी तो टाइम है आपका 3-4 घंटे सोने तक। हाँ नहीं, मैं आज वो तो मैं पूरा करके ही सोऊंगी। आज थोड़ा सा वीक भी फील कर रही थी, थोड़ा मेरे को आदत है दिन में सोने की, मैं सो नहीं पाई आज। तो वो गड़बड़ी हो गया कि अब बारिश भी हो गई थी आज, तो थोड़ा छत पे टहल नहीं पाई। पर मैं कर लूंगी, पूरा पकड़ के ही सोऊंगी। ओके, और खाने का इंटेक भी ना थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। ओके, नहीं खाना तो मैं प्रॉपर पूरा खा पा रही हूँ। खाने में मुझे जैसे आज मैंने खाया है 2 रोटी, दाल, चावल थोड़े से, और एक खीरा और 2 टमाटर। आप जो फाइबर वाली चीजें ना उसको कम करते जाओ। फाइबर को कम करती हूँ, फाइबर से ज्यादा नहीं ले रही, बस खीरा टमाटर ही लेती हूँ। कम करते जाओ, उसका क्या फायदा आपको? आपको न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें तो जितना भी फाइबर होता है वो नॉन डाइजेस्टिबल चीज होती है। ओके ओके ओके। वो आपका सिर्फ पैसेज क्लीन करने के लिए होता है, वो आज की डेट में वो फोकस नहीं होना चाहिए। ओके ओके। बिकॉज वो एनर्जी को कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ही आपको कुछ हेल्प करेंगे। जी सर। मेरी तो एक प्रॉब्लम हुआ थी, मेरा भाई है उसको साइनस का प्रॉब्लम है, और जैसे ही मार्च अप्रैल आता है उसकी साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेरे को बचपन से साइनस था। अच्छा, आपको? हाँ। अच्छा। तो बचपन में क्या है कि हम खूब खेलते थे, खेलना पसंद था। तो बचपन में कभी भी साइनस होता था ना, तो जो फेस के कैविटीज होती है वहां पर पेन होती थी जी। तो कभी भी जैसे हुआ, पेन शुरू हुआ, उसके बाद दौड़ लिया, भाग लिया, तो पसीना आ गया, तो वो अपने आप ठीक हो जाता था। तो साइनस की वजह से कभी डॉक्टर के पास गया, कोल्ड एंड कफ होता रहता था, 3-3, 4-4, 6-6 महीने साल में रहता था। जी। तो उसके लिए सिरप मिलते थे फ्री में, डिस्पेंसरी से ले आते थे, पी लेते थे। तो कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। तो जैसे जैसे एज बढ़ती गई, तो वो जो साइनस के जो भी इम्पैक्ट पड़ता था कि कभी भी होता था 104, 105 बुखार हो जाता था, बॉडी पेन होता था, और पेन इतना होता था कि 6-6, 7-7 दिन तक तो घर ही बैठना पड़ता था। जी। साल में 3-4 बार हो जाता था। तो फाइनली जब हुआ ना, उन दिनों डेंगू का बहुत जोर और बहुत बोलबाला था। जी। तो अब मुझे रात को कुछ समझ में नहीं आया कि जब फीवर हो गया 104-105, तो बार बार पढ़ते रहे कि भाई डेंगू है कि नहीं है, और एक ही चीज लगती है, सिम्टम दिखता है कि बुखार होता है, हाई होता है, तो पानी का पानी पीना शुरू कर दिया। जी। और वो जो फेस में कैविटीज होती है उसका पेन बढ़ता चला गया। जी। तो फाइनली सुबह उसके डॉक्टर के पास गए, उसने कहा डेंगू तो नहीं है, साइनस है। जी। तो उसने एंटीबायोटिक दिया, 15 दिन एंटीबायोटिक लिया, स्टीम लिया, सब कुछ किया, बहुत धीरे धीरे करके ठीक हुआ, बहुत तकलीफ हुई। जी। उसी पीरियड के अंदर मैंने डिहाइड्रेशन का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जी। नेक्स्ट सीजन जैसी चेंज हुआ मार्च अप्रैल, तो फिर दोबारा से गला पकड़ गया और सेम बुखार वगैरह शुरू हो गया। जी। और शुरू होते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि 48 आवर्स तक पानी की एक बूंद नहीं पीनी। जी। तो और एग्जर्ट नहीं करना, तो बिस्तर पर भी लेट गया कि ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना, और जो खाना है उसको खाना है, और खाना खाने का भी मन नहीं करता क्योंकि आदत पड़ी हुई थी खाने के साथ पानी पीने की। तो किसी भी तरीके से पानी को बंद कर दिया, खाना खा लिया। जी। 24 आवर्स के बाद में जितना कफ था वो निकलना शुरू हो गया, ओके। बट 48 आवर्स तक पानी नहीं पिया। ओके। तो जितना अंदर से ड्राई होता गया उतना कफ इजीली निकलता गया। हर 1 घंटे बाद वॉश बेसिन में जाके ब्लो आउट करते गए।
जी 7-8 दिन लगा, पूरा जो चेस्ट था एब्सोल्युटली शीशे की तरह क्लीन हो गया, कोई दवा नहीं ली, कुछ नहीं किया। एक्चुअली उसके अभी क्या करना चाहिए? हाँ जी, अभी मेरे को क्या करना चाहिए? साइनस का सबसे बड़ा रीजन होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल्स में। 24 से 48 घंटे तक बिल्कुल पानी छोड़ दो जी और वॉक एंड रेस्ट करते रहो ताकि सेल्स और ज्यादा से ज्यादा पानी लूज करते रहे। क्या 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 करते रहे? सेल्स ज्यादा से ज्यादा पानी लूज करते रहे। क्या क्या करना क्या है उसको? पानी वॉक न एंड पीना और रेस्ट, क्या करना है? वॉक एंड रेस्ट, वॉक इन रेस्ट। 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना। ओके इसको दिन में 15-20 बार ही करें। जी अच्छा हाँ, आपको इस चीज की एक और चीज में तो ध्यान आ रही है, आप यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक कुछ वो ले लो, तो आता है ना एक प्लास्टिक का कंटेनर टाइप से, जी तो लेडीज का शायद वो अलग होता है, तो वो ले लो और कोशिश करो डेली का यूरिन आउटपुट टोटल कितना है उसको मेजर करने का। ओके जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। ओके अगर वो यूरिन आउटपुट बढ़ गई तो अंदर का सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप जो डाययूरेटिक लेते हैं उसके बिना ही, जो आप डाययूरेटिक कह रहे हैं ना काम करना बंद कर दिया, हाँ जब आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो यू विल स्टार्ट लूजिंग लॉट ऑफ वेट, लॉट ऑफ वाटर। आपको मैं एक लिंक दे देता हूँ, या आप ना यूट्यूब पर सर्च करो हेल्थ 00595, जी 595 है या 596 है। तो उस जी बंदे को एसेटस था और उसकी ऑलमोस्ट रोज की कॉल्स है, रोज की कॉल्स की रिकॉर्डिंग की वीडियो है, तो आप उसमें सुन सकते हैं। ही हिमसेल्फ स्टार्ट सेइंग विद आफ्टर 2 days और सो कि चलने से उसका यूरिन आउटपुट बढ़ता है। जी और जितना चलना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलने के साथ रेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप चलते रहेंगे तो यूरिन नहीं होगा। ओके ओके तो आप जितना उसको मतलब रेस्ट करें, क्योंकि देखो आपका जो सेल्स होता है जब फ्लूइड रिलीज करता है तो इन्फ्लेमेशन होती है, जी थोड़ी देर के बाद सेल्स रिलीज करना बंद कर देता है। जी अब आपने अगर दोबारा रेस्ट कर लिया 5 मिनट बाद तो वो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो खत्म हो जाती है। जी तो आप आधा घंटा रेस्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन पूरी खत्म हो जाएगी। जी उसके बाद जब दोबारा चलेंगे तो सेल्स दोबारा पानी रिलीज करेगा। सेल्स जी जितना पानी छोड़ते रहेंगे उतना आपका स्टेटस तेजी से ठीक होगा। ओके ओके इस बंदे को 15 दिन में ठीक हुआ था। अगर आप 2 मील्स के साथ थे, वो 3 मील्स पर था, 2 मील्स पर जी करते हो और वॉक एंड रेस्ट को 15-20 बार ही करते हो पूरे दिन में, उसके बाद पूरा दिन भी नहीं था, ही वॉज वर्किंग। जी तो उसका मॉर्निंग और इवनिंग होता था 1 घंटा। तो आपको ऑलमोस्ट 7-8 दिन में पूरा ठीक हो जाना चाहिए। ओके फिर मेरे साथ पता है क्या हो रहा है कि ना सपोज मैं वॉक पर ये कर रही हूँ, वो तो कर ले रही हूँ, पर क्या अब आज जैसे क्या हुआ कि मैंने रेस्ट ज्यादा कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चलने पर फोकस करना है, रेस्ट पर फोकस नहीं करना। आप अगर रेस्ट ज्यादा कर रहे हो तो 15 की जगह 20 बार कर लो। ठीक है तो आप बेशक पूरा दिन रेस्ट करो, सिर्फ वॉक के लिए 15-20-25 बार निकाल लो। आप बाकी पूरा टाइम बेशक लेते रहो, ओके 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 कोई इश्यू नहीं है उसका। आपका जैसे जैसे आपका वॉकिंग बीच बीच में चलती रहेगी ना, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 20 का 25 कर दो। अगर आप पूरा रेस्ट करो, आपका कोई काम नहीं है। तो जिससे अगर वर्किंग समवेयर वो ड्यूटी दे रहा था तब वो 15 दिन में ठीक हुआ। तो अगर आप पूरा रेस्ट करोगे, इन्फ्लेमेशन पूरी खत्म कर दोगे और इसको ज्यादा से ज्यादा बार 5-5 मिनट चलोगे तो बहुत ज्यादा, एक ही दिन में हो सकता है, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाओ पूरा। ओके 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 ये जितना सिंपल लगता है उतना ज्यादा ये साइंटिफिक और टू दी पॉइंट है। हाँ एक्चुअली पता है क्या है कि ना मेरे को क्या हो रहा है कि जैसे मेरे को आदत है सोने की, नहीं यानी कि अब मैं इन दिनों तो अब मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि आधा घंटा में फिर चलना होता है मुझे। देखो आपको नींद आएगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको नींद कम आ रही है तो उसका भी एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। आपको जो लैक ऑफ एनर्जी की वजह से नींद ज्यादा आती थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत से इनडायरेक्ट होंगे, आपको रेस्टलेसनेस भी बढ़ सकती है, तो आपको लगेगा कि आप ठीक नहीं हो रहे, बट इट इज वर्किंग। ये ना काम करने का इसके पास कोई रीजन नहीं है। ओके 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 देखो
आपको मैं दूसरा एंगल से समझाता हूँ। जी आप ये मान के चलो कि सेल्स जो है, ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं, एनर्जी वहां बनती है। जी उस सेल्स में न्यूट्रिशन होता है जिससे एनर्जी बनती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, न्यूट्रिशन से एनर्जी बनती है। जी अब आप जब लेटे हुए हो तो आपके हेल्दी आदमी जब लेटा हुआ है तो उसकी बॉडी 1 कैलोरी पर मिनट खर्चा करती है। जी आपने चलना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 5 कैलोरी पर मिनट। जी नाउ द क्वेश्चन विच कम्स अप इज कि जो 4 कैलोरी एक्स्ट्रा आपने यूज करनी शुरू कर दी चलते हुए, वो आई कहाँ से? जी आपकी सेल्स में 65% फ्लूइड होता है, टोटल फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड का। जी अगर सेल्स अपना कुछ पानी रिलीज कर देंगे जी तो आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द सेल्स विल गो, जी तो आपके सेल्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। जी जब आप वॉक एंड रेस्ट करना शुरू करते हो तो आपके यूरिन आउटपुट बढ़ता है। दैट ऑल्सो शोज की सेल्स आर रिलीजिंग एक्सेस वाटर, जी और जितना वो वाटर रिलीज करेंगे उतना आपका एनर्जी और बढ़ेगा। बट इससे बॉडी फ्लूइड नहीं बढ़ेगा, फिर क्या चीज? फ्लूइड बढ़ेगा ना, वाटर रिलीज करेंगे तो। सेल्स अगर पानी छोड़ेंगे तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, जब तक वो सेल्स में तब तक यूरिन नहीं निकल रहा ना। ओके, नहीं यूरिन तो मुझे बहुत आता है। तो और आएगा ना, वो आप डायरेटिक धीरे धीरे बंद कर दो, जी डायरेटिक बंद कर दो, इसी से आपको यूरिन आउटपुट बहुत तेजी से आएगा। आपका अंदर का जो पेट का फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जी 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 और एक बार ही वो बंद। अच्छा एक चीज बताइए, आपको कभी पीरियड्स में पेन होती थी? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पेन होती थी, बहुत ही ज्यादा। कब से कौन सी ऐसी? मेरे को एक्चुअली 1 वीक का पीरियड होते थे, कंसीव भी नहीं कर पाई मैं कभी। क्या ये कितने वीक का होता था? पूरा 1 हफ्ते का होता था। ओके, ब्लीडिंग? और बहुत तेज ब्लीडिंग के साथ। ओके, और सूजन, स्वेलिंग, पेन बहुत, पूरा 5-6 दिन पेन रहता था पूरा लगातार, पूरे पीरियड में। ये आपके पेन वगैरह कौन सी एज में शुरू हुआ? मेरा हुआ 16 साल की उम्र में था हुआ था इसके बाद। ओके, तो आप क्या उसके लिए क्या मेडिसिन लेते थे, इंजेक्शन वगैरह क्या था? मेडिसिन ले लेते थे ना, मेडिसिन लेती थी मैं, ब्रोफिन वगैरह। तो उससे आराम मिलता था? हाँ, उससे आराम मिल जाता था। ओके, बल्कि तो अभी तो मेरे पीरियड बंद हुए हैं, पिछले महीने से बंद हुए हैं, अभी तक तो हो रहे थे। ओके, तो पेन आपका ये कहना है कि वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड होता है? हाँ, बहुत पेनफुल होता था। अब मेरा लास्ट ईयर से बंद हो गया था पेन होना, मगर ओके, तो के बाद पीरियड मेरे बंद हो गए थे, फिर शुरू हो गए, फिर अब बीच में बंद हो गए, अब फिर शुरू हो गए थे, फिर बंद हो गए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आजकल आपका और सर, डायग्नोसिस में कहीं एंडोमेट्रियोसिस वगैरह कुछ बताया था? कहाँ पे? डायग्नोसिस में डॉक्टर ने क्या बताया पेन का कारण? वो तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि बेबी हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, और बेबी कभी हुआ नहीं। और कोई सिस्ट वगैरह पीसीओएस वाले? सिस्ट थी मेरे को 2 पहले, बहुत छोटी छोटी, तब डॉक्टर्स ने उस समय मना कर दिया था कि मतलब ये तो अपने आप बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, इतनी बड़ी नहीं है कि इनको ऑपरेट किया जाए। ओके, तो बाद में क्या बढ़ गई थी? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। अभी तो नहीं पड़ी, अभी तो पता नहीं मुझे, इस समय अब तो आ भी नहीं रही वो अभी में तो। ओके, अभी तो लीजन्स है। आपने रिपोर्ट देख ली है सर? नहीं, रिपोर्ट्स नहीं देखी है। मैं देख लेती हूँ। रिपोर्ट मैंने भेजे हैं। और मेरे को एक चीज और है, अभी बीच में क्या हो गया था, मेरा एस्ट्रोजन बिल्कुल बंद, कम हो गया है। तो बहुत मतलब ड्राइनेस थी मेरे अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन अभी 1 हफ्ते से थोड़ा सा पहले जैसा नेचुरल हो रहा है, थोड़ा गीलापन है अब।
मतलब बंद हो गया था बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हर कोई ये बोलेगा कि आप अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाओ, क्या ठीक है। बनाए? फ्लूइड इंटेक बढ़ाओ, पानी बढ़ाओ, जी 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 और जो भी चीजें फ्लूइड्स में है वो ले लो, मतलब जी जी एनी टाइप ऑफ फ्लूइड्स, फ्रूट्स हो गया, वो सब ऐड करो। जी जी जबकि इसका इलाज है पानी बंद कर दो। जी आप अगर 36 घंटे पानी बंद करेंगे जी। तो वो ड्रेनेज खत्म हो जाएगी। ओके, अब तो तो ठीक हो गया है पहले से। हाँ, बट उसमें जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होती है। देयर वाज ए पेशेंट फ्रॉम बांग्लादेश, 25 ईयर ओल्ड। जी 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 उसने बोला उसको ये मेजर प्रॉब्लम है ड्रेनेज का, तो वही जी 36 घंटे तक फ्लूइड इंटेक बिल्कुल जीरो कर दिया, और वो जीरो जी। करते ही 2 दिन में ठीक हो गया। सर एक चीज बताइए मुझे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम एक्चुअली कई सारी हो गई हैं। हानिया भी हो गया उसकी वजह से, और हानिया भी हो गया, पाइल्स भी हो गए, तो समझ नहीं आता कि क्या क्या किस किस बीमारी का क्या क्या करूँ मैं। मैंने आपको वीडियो भेजा था कोई कि हमें प्यास क्यों लगती है। नहीं, मुझे कोई वीडियो नहीं भेजा आपने। ओके, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप उसको एक दो बार ही देखो, अच्छे से नहीं उसको सर, पर समझो। मुझे हाँ, इसमें क्या करना चाहिए? जैसे ये तो मैं कर रही हूँ फ्लूइड के लिए, पहले फ्लूइड फिर हार्निया के बारे में बात करते हैं ना। इट इज वन क्योर फॉर एवरी डिसीज। ओके ओके ओके। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है किसी भी जगह में, जी तभी आपको सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी और किसी का ब्लड प्रेशर कम हो तो उसको बोलते हैं पानी ज्यादा पियो। जी हर चीज के लिए डॉक्टर के पास एक ही इलाज है, पानी ज्यादा पियो। जी मेरे YouTube चैनल के ऊपर मेरे ख्याल से 8-10 लोग ऐसे होंगे जिनको मुंह में छाले होते थे। जी दुनिया में किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सीधा बोलेगा पानी बढ़ा दो। जी 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 जी। 15 से 18 घंटे के लिए पानी और हर तरीके का फ्लूइड बंद कर दो, आपके मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। ओके 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 ओके। मैं कोरा के ऊपर लिखता हूँ। आज की डेट में मैं पिछले 3 साल से कोरा के ऊपर माउथ से नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। जी 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 आई एज ए मोस्ट व्यूज राइटर। जी 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 मैं पिछले 1 साल से कोरा पर लिखना बंद कर चुका हूँ। तो जो पहले के आंसर्स लिखे हुए हैं उसी आंसर्स के बेसिस पर मैं फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। जी जी इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसी तरीके से आपका एसिडिटी वगैरह हो गया, उस किसी में फर्स्ट नहीं है तो 4th 5th या 8 टॉप के 8-10 में पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। ज्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं इनका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, और 90% बीमारियां जो होती हैं वो पानी का इंटेक कम करके ठीक होती है। परंतु बहुत से लोग ऐसे, जैसे आपकी जो फ्रेंड है जिन्होंने ये मेरा नंबर दिया, उनका जो जी फ्लूइड इंटेक था वो ड्रास्टिकली लो था। सी सेट की सर्दियों में तो उसका एक गिलास भी पानी पूरे दिन में नहीं होता था। जी, मेरे साथ भी ऐसे होता था। नहीं, आपका पानी का इंटेक कितना कम था? जी हाँ, पानी इंटेक मेरा भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो बहुत ज्यादा नहीं होना और 1-2 गिलास होने में फर्क है ना। अगर आपका 5-6 जी गिलास हो जाता है तो इट इज नॉट लेस। जी जी तो एनीवे, तो ज्यादातर आज की लोग में जो बॉटल का जमाना है कि बॉटल लेके जाते हैं, स्कूल में बॉटल लेके जाते हैं, तो यूजली ज्यादा लोगों का ज्यादा प्रॉब्लम होती है पानी ज्यादा पीने से। पर जी अगर जी कोई कंसिस्टेंटली पूरे दिन में आधा जी लीटर से कम पी रहा है फॉर ईयर्स टुगेदर, तो उसको कम पानी की वजह से बीमारी होती है। जी 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 पर जिसको कम पानी की वजह से बीमारी होती है, अगर वो 7 दिन के लिए पानी बढ़ा दे, 4-5 दिन के, तो वो सारा ठीक हो जाता है। इसी तरीके से किसी को ज्यादा पानी पीने की वजह से प्रॉब्लम है, वो 2-4 दिन बंद करता है तो उसको ठीक हो जाता है। तो टाइम जो इसमें लगता है वो ज्यादा नहीं होता। ये आपको इतना सिंपल लग रहा है, बट अगर आप इसको सीरियसली करोगे, विद इन 7 to 10 डेज आपको 70-80% आराम मिल चुका होगा। ओके तो ओके ओके। और अगर वो 15 दिन में एक आदमी ठीक हो सकता है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपका जो ये सिस्टम अभी आपको बताया, इसको और मॉडिफाई कर दिया है, इसकी वजह से आपको 7 से 10 दिन में पूरा ठीक हो जाना चाहिए। ओके तो कमिंग बैक टू साइनस, जी लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर को मुझे कॉल आई थी। आई थिंक ही वाज अबाउट 28 ईयर ओल्ड पर्सन। जी जी तो ही हैड साइनस प्रॉब्लम एंड स्नीजिंग प्रॉब्लम। ही सेड कि मुझे सुबह उठते ही 200-250 छींकें आती हैं लगातार।
जी और उसके बाद कोई काम नहीं होता. ही इज ऑल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग. जी तो ऐसे कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे. और दूसरा ऑप्शन है कि आप 24 घंटे 36 घंटे में ठीक हो जाओ. ही सेड आई वुड गो फॉर 36 घंटे का. जी. तो उनको बोला मैंने 36 घंटे तक पानी की एक बूंद भी मत पियो. ओके. एंड 36 घंटे जो चीजें आनी थी उनको आ गई. उसके बाद ही वाज ओके. ओके. तो इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट. चीखें हो गई और बहुत सी चीजें जो 36 घंटे के अंदर पूरा तरीके से ठीक हो जाती है. ओके. ओके. अब मेडिकल प्रोटोकॉल क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट. तो अभी मैं यूजली 36 घंटे के लिए किसी को डिहाइड्रेट करने के लिए नहीं बोलता हूँ. जी. तो यूजली होता है कि पहले आप खाने के साथ पानी पियो. उससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है. उसके बाद में इट बिकम्स एब्सोल्युटली सेफ टू गो फॉर 36 आवर्स और इवन मोर देन दैट. जी जी जी. तो आप खाने के साथ में 1 गिलास पानी रेगुलरली रखो. जी जी. और अगर आप वॉक एंड रेस्ट में कर पा रहे हो, रेस्ट और सोना इज नॉट एन इश्यू. तो अगर आप इसको करते हो तो आपको विद इन 1 or 2 days यू विल हैव लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. नहीं, मैं कर लेती हूँ, कर लूंगी मैं. 15 टाइम में तो मेरा करीब 4.5 स्टेप्स होते हैं. नहीं, 15 बारी में अगर आप रीजनेबल स्पीड से चलते हो तो 5 मिनट में 550 के करीब स्टेप्स होते हैं. 25-50. मैं तो धीरे चलती हूँ. तो चलो कोई बात नहीं. आप 15 का 20 बारी करके देखो तो भी सफिशिएंट है. मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मैं पहले वीडियो भेजता हूँ. आप उस वीडियो को देखो. वो आपको क्लियरली समझ में आता है, ठीक है. नहीं तो एक बार उसको डिस्कस कर लो. ठीक है, मैं अभी पहले वीडियो भेजू. सर एक चीज और, मेरी मदर के लिए मैं बोल रही थी, जैसे उनको अल्सर है या वो है, उनको क्या करना चाहिए? सेम चीज. अल्सर तो उनका कम हो गया है. पहले उनको भी 2 ही टाइम खाना चाहिए, मम्मी को भी. बिल्कुल बिल्कुल. और खाने से पहले पानी पियो, खाने के साथ पानी पियो, खाने के बाद 1 घंटे वाला बिल्कुल बंद कर दो. ठीक है ठीक है ठीक है. जितना कम करेंगे खाना उतना इन्फ्लेमेशन कम होगी. जितनी इन्फ्लेमेशन कम होगी उतने अल्सर कम होंगे. ओके. और बीच में जो टाइम होता है उसमें पानी ना पिए बिल्कुल ना. कुछ भी खाए पिए, कुछ भी नहीं पिए, तभी उसको आराम मिलेगा ना. खाने को जहाँ से गुजरना है गुजर गया. बार बार हम खाते रहेंगे वो बार बार उधरता रहेगा. कुछ भी खाना खाएंगे, पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, कुछ भी पियेंगे तो वो बार बार उसको मतलब डैमेज करता रहेगा. खाना तो जरूरी है, न्यूट्रिशन तो जरूरी है. तो जो जरूरी बेयर मिनिमम जरूरी है उसको खाओ बस. और खाने को बढ़ा लो. ओके ओके. खाने की वो बढ़ा लें. ओके. हाँ, थोड़ा सा खाना बढ़ा लो रादर देन हैविंग मोर नंबर ऑफ टाइम्स. मोर नंबर ऑफ टाइम्स का कोई लॉजिक नहीं है. अभी मैंने शायद आपको पता नहीं आज वीडियो शेयर किया नहीं किया. आज एक पेशेंट था जिससे 25 अप्रैल को कॉन्टेक्ट किया था. ही वाज टाइप 1 डायबिटिक. जी जी जी. ही वाज ड्रिंकिंग 8 liters ऑफ वाटर पर डे. वाटर प्लस टी प्लस मिल्क. ओके. अब उनका 8 से 4 पर किया. उनका 8 लीटर पानी पीने के बाद 62 यूनिट इंसुलिन लेने के बावजूद भी उनका ब्लड शुगर यूज्ड टू बी 500, 550, 600 हाई. रीडिंग नहीं आती थी. 4 लीटर पर करते ही उनका 500 से 250 हो गया. 4 से 2 लीटर पानी कर दिया. आज का उनका था कि लास्ट 5 तारीख को लास्ट बात हुई थी. तो 5 तारीख के बाद जब उन्होंने 2 लीटर पर आए हैं तो उनका ब्लड शुगर एक बार 155 आया. एक बार कहते पसीने छूट गए, बहुत लो हो गया ब्लड शुगर. एंड ही इज ऑल्सो ऑन 2 मील्स ओनली पर डे. एंड इसे अभी मेरे को 3-4 दिन से ठीक लग रहा है. उनकी ब्लड शुगर ठीक है. ही इज सपोज्ड टू गेट इट टेस्टेड. और उनका इंसुलिन 62 यूनिट से 34 यूनिट हो गया. और वो अभी भी ज्यादा ले रहे थे क्योंकि अगर लो आ रहा है तो ही शुड हैव रिड्यूस. बट इन लोगों को आदत पड़ी होती है. तो आज उनको बोला है कि आप 32 से 34 जो भी ले रहे हो उससे कम करके 20 पर आ जाओ. और विद इन 1 वीक और सो मे बी पूरा इंसुलिन बंद हो जाए. तो जो इसका स्पीड है ना काम करने की, बहुत अच्छी स्पीड है. तो आप उसका लॉजिक को समझो. मैं आपको एक वीडियो भेजा, उसको देखो, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है सर. ओके.